नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम संस्कृत को सरलता से सीखेंगे। संस्कृत वैसे तो एकदम सीधी और सरल भाषा है। उसे हम कैसे सरलता से समझ सके, लिख सके और पढ़ सके, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो संस्कृत में सबसे पहले हमें वर्णमाला का अभ्यास करना है। तो चलो, वर्णमाला किसे कहते हैं यह जानें। वर्णमाला किसी भाषा के वर्णों का समूह होता है। किसी भाषा में वर्णों का प्रयोग किया जाता है, उनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित इसलिए क्योंकि उनको व्यवस्थित लगाने से, ऑर्डर में लगाने से भाषा को समझना सरल होता है। वर्णमाला के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में देखेंगे। स्वर स्वतंत्र ध्वनि है, मतलब कि स्वर अपने आप में पूर्ण ध्वनि है। उनके उच्चारण के लिए कोई और वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ऊ। ऐसे संस्कृत में 13 स्वर है, जिसे हम इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। तो यहाँ मैंने संस्कृत वर्णमाला आपके समक्ष रजू की है। तो स्वर पहले पढ़ेंगे अ, आ, ई, रू, लू, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और उसके बाद हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ व्यंजन मैंने दिए हैं, जिसमें वर्ग के हिसाब से व्यंजन आते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। ट वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। तो यहाँ मैंने उसी के बाजू में लिखा है कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठ्य। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी पहले हमें सिर्फ व्यंजन और स्वर को याद रखना है। तो जब व्यंजन बिना स्वर के होता है तो इसे हलंत कहते हैं। हलंत यानी नीचे मैंने आपको एक उदाहरण दिया है क, तो इसके नीचे कॉमा जैसा एक लाइन खींचा है मैंने थोड़ा, है ना। तो इसे हलंत कहते हैं क्योंकि वो आधा है। व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ते हैं तब वो पूरा वर्ण बनता है। तो यहाँ स्वर जुड़ने पर यह अजंत कहलाता है। तो समझ में आया कि जब व्यंजन बिना स्वर के होता है तो उसे हलंत कहते हैं और स्वर जुड़ने पर वह अजंत कहलाता है। तो स्वर कैसे जुड़ता है तो वो भी मैंने आपको दिखाया है। क प्लस अ इज इक्वल टू क, ख प्लस उ इज इक्वल टू खु, ग प्लस ई इज इक्वल टू गी। तो यहाँ हम जैसे जैसे संस्कृत में आगे पढ़ते जाएंगे उसी प्रकार आपको समझ में आएगा कि ये जो व्यंजन है वो स्वर के साथ जुड़ते हैं। स्वर की जो मात्राएं है वो व्यंजन के साथ जुड़ने पर कैसे लिखा जाता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।